नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज हम सीखने वाले हैं 30 माइंड टेस्टिंग जीके क्वेश्चन विथ ऑप्शंस के साथ, हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो अगर आपको जनरल नॉलेज से संबंधित फैक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? आपके विकल्प हैं 28, 29, 27, 30। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 28, 28। दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? पहला ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि जितने भी इसके टास्क होते हैं उसको कंट्रोलिंग करने का काम सीपीयू के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज एसेंशियल फॉर अस टू ब्रीथ? कौन सी गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी N2। तो दोस्तों, कौन सी गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस, ये इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी टेस्ला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो दोस्तों, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका जवाब बहरहाल बहुत सारे लोग जानते हैं, शायद आप भी जानते होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य अपना राय दें। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हॉकी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विच प्लेनेट इज द क्लोजेस्ट ऑफ द सन? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का विकल्प है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी ऑप्शन सी कैनबरा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। तो देखते हैं, हु इज नोन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी होमी भाभा। तो दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन सी जो विकल्प है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो हमारा सही जवाब है क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए, मिसाइल की सफल रूप से परीक्षण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था, इसलिए भारत में उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो इस प्रश्न का आपके विकल्प सामने हैं। ऑप्शन ए भाखड़ा, ऑप्शन बी तिहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ वाटर? तो जल का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न के विकल्प हैं 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है। अगर पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है जल का क्वथनांक यानी जो पीएच वैल्यू होती है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विच विटामिन ऑब्टेंडेड फ्रॉम द सनलाइट? धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर देख लेते हैं। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन डी। जब भी हम सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं या सनलाइट हमारे ऊपर आती हैं तो उस सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? पहला आपका विकल्प है ए न्यूटन, बी ऑप्शन आइंस्टीन, सी टेस्ला और डी ऑप्शन गैलीलियो। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूटन। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडिया गेट लोकेटेड? आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ये कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, किसी विद्यालय में, स्कूल में अवश्य पढ़ा होगा। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी याक। तो दोस्तों विच एनिमल्स वर एज द शिप्स ऑफ द कॉल्ड एज द शिप्स ऑफ द डिजर्ट? रेगिस्तान का जहाज ऑप्शन नंबर ए ऊंट को कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न हमारे इस वीडियो का। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों ये कॉमन सी क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प है ए गुलाब, बी सूरजमुखी, सी कमल और डी चमेली। तो दोस्तों ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, आपने अवश्य अपने स्कूल कॉलेज की किसी जीके की बुक में पढ़ा होगा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है या किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न इस वीडियो का। विच ऑर्गन्स प्यूरिफाइज आवर ब्लड? शरीर में खून को साफ कौन करता है? यानी हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? इस प्रश्न के आपके विकल्प हैं ए दिल, बी यकृत, सी गुर्दा और डी फेफड़े। तो दोस्तों शरीर में खून को साफ करने का काम ऑप्शन नंबर सी गुर्दे के द्वारा किया जाता है, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? कह रहा है कि प्रश्न सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप इस विश्व में कौन सा है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए जोग, ऑप्शन बी क्योन, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी दूधसागर। तो दोस्तों हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विकल्प जो है जोग, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का वर्गमूल क्या होता है? आपके विकल्प हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका मैथ तेज है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता पाएंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं मैथ के बारे में तो हमारी प्लेलिस्ट सीरीज बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स को एक बार जरूर ओपन करने की कोशिश करें। और हमारे चैनल पर आपके हर विषय से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारियाँ, कुछ ना कुछ स्टडी पॉइंट्स, फैक्ट्स मिलते रहेंगे। केवल आप हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारा प्रयास वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार इस वीडियो को देखें, इससे हमारे चैनल से जुड़े हुए तमाम प्लेलिस्ट में एक बार जाने की कोशिश अवश्य करें। अगर आपको हमारा प्रयास वीडियो अच्छा लगता है तो अपना ओपिनियन अवश्य रखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23
सी, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी 144 का वर्गमूल क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में ये तो दोस्तों 144 का वर्गमूल क्या है, ये क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, मैथ में आपने इसका पढ़ा होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों 144 का स्क्वायर रूट या 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो इसका सही जवाब है 12, ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 144 144 का स्क्वायर रूट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, विच ब्लड सेल्स इज द यूनिवर्सल डोनर, यानी कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यानी कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो किसी भी व्यक्ति को उसको चढ़ाया जा सकता है, उसको दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका AB+, ऑप्शन बी है O-, ऑप्शन O- का मतलब होता है O नेगेटिव, ऑप्शन सी है आपका A पॉजिटिव यानी A+, ऑप्शन डी है आपका B नेगेटिव यानी B-। तो दोस्तों कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक होता है, यानी कौन सा ब्लड सबको चढ़ाया जा सकता है, दिया जा सकता है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, O नेगेटिव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। कहा गया है आपका, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना होगी, अगर आप भारत देश के रहने वाले हैं तो भारत के बारे में जरूर से जरूर आप जानते होंगे, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। और एक बार और बताइएगा कि क्या आपने गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर विद्यालय में कौन सी मिठाई खाई थी, या कौन सा मिठाई आपको मिला था कि नहीं मिला था, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों विकल्प देख लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन का। पहला विकल्प है ऑप्शन नंबर 8 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 मई। दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को या 1 मई को। तो इस प्रश्न का सही, तो दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब तो छोटा सा बच्चा भी दे सकता है। आप दे पाते हैं कि नहीं, देखना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब है 26 जनवरी को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विच इज द ग्रेटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का पूछ रहा है दोस्तों, हमारे देश का नहीं पूछ रहा है, भारत के बारे में नहीं पूछ रहा है, विश्व का पूछ रहा है, वर्ल्ड का कौन सा रेगिस्तान सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन है आपकी गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार और ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सहारा। बढ़ते हैं बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड जीरो, शून्य की खोज किसने की थी। यह भी कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था या शून्य की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका विकल्प है आपके सामने ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। दोस्तों शून्य की खोज किसने की थी, इस प्रश्न का सही जवाब है आर्यभट्ट ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे, हमारे देश भारत के। आपसे इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है, शून्य की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट ने। और शून्य की खोज किस देश में की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा शून्य की खोज भारत देश यानी हमारे इंडिया में की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की मुद्रा क्या है, यानी जैसे हमारे देश में इंडिया में भारत में रुपया चलता है, वैसे जापान में कौन सा मनी चलती है, यानी कौन सा पैसा चलता है, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ के लोग किस पैसे का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है रूबल। तो दोस्तों व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, इस प्रश्न का सही जवाब है जापान की मुद्रा क्या है, ऑप्शन नंबर ए एन को जापान की मुद्रा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा, अमेरिका की कंपनी जो सॉफ्टवेयर को बनाती है, जो लैपटॉप और कंप्यूटर के उपयोग में प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है आपके ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी लैरी पेज। तो दोस्तों हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बिल गेट्स और उनके एक दोस्त ने मिल करके इस कंपनी की शुरुआत की थी, जो आज हर एक स्कूल कॉलेज किसी न किसी संस्थान गैर सरकारी संस्थानों में लैपटॉप कंप्यूटर के उपयोग में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी तो आप तो घर में पीते हैं, सभी लोग पीते हैं, बिना पानी के जिंदगानी अधूरी होती है दोस्तों। तो पानी का रासायनिक नाम भी आप जानते होंगे, अगर जानते हैं, और केमिस्ट्री आपने पढ़ा तो जरूर जानते होंगे दोस्तों। अगर नहीं पढ़ा तो पानी का रासायनिक क्या नाम होता है अपने टीचर से जरूर पूछिएगा। अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़ने वाले हैं तो अपने घर में कोई बड़ा व्यक्ति होगा जो पढ़ा लिखा होगा, आपसे सीनियर होगा, उससे जरूर पूछिएगा। आई होप दैट उसका आंसर वो दे देंगे। अगर नहीं जानते हैं, नहीं दे पाते, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखते देखते आपको पानी का रासायनिक सूत्र क्या है इसका भी पता चल जाएगा। व्हाट इज द
केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NaCl और ऑप्शन डी O2। तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, इस प्रश्न का सही जवाब है। और जवाब जानने के बाद दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा। पानी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों H2O, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने जाना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो आपसे बस यही कहना है कि अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं आप देखना और दिन प्रतिदिन सीखना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक बार हमारे लर्निंग हब चैनल पर विजिट अवश्य करें। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अपनी राय दें कि क्या हम इस वीडियो को और अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्या इस वीडियो में कमी रही। और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी सीखते सीखते ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सीखना कभी ख़त्म नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।